अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा का कभी अंत नहीं होता और भगवान की कथा कभी अपूर्ण भी नहीं होती। लोग कहते महाराज कथा पूरी नहीं हुई, कथा पूरी नहीं हुई। अरे कथा सदा पूर्ण ही रहती है, क्योंकि पूर्ण का सब कुछ पूर्ण रहता है। भगवान पूर्ण है, इसलिए उनका सब कुछ पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान की कथा सदा परिपूर्ण रहती है। पूर्णता की दृष्टि से विचार करें तो भगवान की कथा सदा पूर्ण है, और इसकी सीमा का अगर निर्धारण करने चलें तो भगवान की कथा असीम और अनंत है। ब्रह्मा, शंकर, सरस्वती भी भगवान की कथा का अंत नहीं पा सकते। लेकिन यथामति यथागति भगवान के चरित्र को गाकर हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरित्र रूपी जल से हम अपने चित्त का शोधन करें, यही कथा का उद्देश्य है। इन कथाओं का यही उद्देश्य है कि हमारा चित्त निर्मल हो जाए, चित्त के जो विकार हैं वो दूर हो जाए। बाहर की सफाई तो हम बहुत कर लेते हैं, खूब नहाते धोते हैं, साबुन लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, फुलेल लगाते हैं, चमकते हैं, दमकते हैं, लेकिन भीतर से अगर बदबू भरी हुई है तो वो व्यक्ति ठाकुर को पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं तुम बाहर से कैसे भी हो ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तुम भीतर से कैसे हो ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार हिये की। उसके हिय में क्या है, उसके हृदय में क्या है, उसका हार्द भाव क्या है, इस विषय पर भगवान विचार करते हैं। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि हो, हमारा चित्त निर्मल बने, इसीलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। रघुबर चरित बारि छालित चित, रघुबर भगति बारि छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। जिस चिद विलास तत्व को बड़े बड़े ज्ञानी बूझते बूझते थक जाते हैं, नहीं बूझ पाते। भगवान की कथा व्यक्ति श्रवण करता रहे तो भगवान की कथा सुनते सुनते उसे तत्वबोध प्राप्त हो जाता है। तत्वबोध प्राप्त करने के लिए समस्त शास्त्रों का मंथन करना पड़ता है। इतनी बड़ी बुद्धि हो, इतनी बड़ी स्मरण शक्ति हो, मेधा हो कि पहले सब शास्त्रों को पढ़े, फिर पढ़ने के बाद उनका समन्वय करे, जहां पर शंकाएं हैं, विरोधाभास है, उसका विद्वानों के चरणों में बैठ करके निराकरण करे, तब जाकर के कहीं तत्व के निष्कर्ष पर, तत्व के निर्णय पर व्यक्ति पहुंच पाता है। सामान्य व्यक्ति ये काम कैसे कर सकता है? क्यों बोले समय कहाँ है। अल्प तो अवधि जीव तामे, बहु सोच पोच करिबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, बाणी तो अनंत मन कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। कितना करेंगे? तो कहते हैं एक तरीका बड़ा सरल तरीका है। क्या? बोले जिन महापुरुषों ने शास्त्रों का आलोडन करके, चिंतन करके, मंथन करके, विचार करके तत्व निष्कर्ष को अनुभव किया जाना, ऐसे संतों की वाणी, आचार्यों की वाणी सुनते रहो तो बिना परिश्रम के ही बना बनाया घुटा घुटाया माल आपको मिल जाएगा, घर बैठे मिल जाएगा, परिश्रम करने की जरूरत नहीं। इसलिए कथा सुनते सुनते व्यक्ति को बड़ी ही सरलता से तत्वबोध प्राप्त हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग भी जो विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, जिनके लिए शास्त्र की कोई विधि और जिनके लिए शास्त्र का कोई निषेध अनिवार्य नहीं होता, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः, नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। ऐसे नैर्गुण्य पुरुष भी भगवान की कथा में, भगवान के गुणानुवाद में रमण करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ,
हरि गुण सुनत अघाई नति। इसलिए बार बार भगवान के चरित्र को, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते रहना चाहिए। कल की कथा में आप सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय विवाह के चरित्र को श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ। द्वारिका में परम आनंद हुआ। द्वारकायाम भूत राजन महामोद पुरौकसाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिका वासियों को महामोद हुआ, परम आनंद हुआ। महामोद तो रुक्मिणी जी के आने पर ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजते तो मोद है, आनंद है, लेकिन जब श्री जी आ गईं, भगवती रुक्मिणी आ गईं और भगवान के संग में विराजी, तो इस झांकी को देखकर द्वारिका के लोगों को महामोद हुआ। रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। और ऐसा ही चरित्र रामावतार में भी। राम जी परम मनोहर आनंदमय, राम जी के दर्शन से अयोध्यावासी परम आनंदित और परम सुख का अनुभव करते। परंतु जब किशोरी जी ब्याह करके अयोध्या आईं, तो उस समय जो अयोध्या का उत्कर्ष है, उस उत्कर्ष का जो वर्णन किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, जबते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरसई सुख पारी, सुकृत मेघ बरसई सुख पारी। विधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कमुआई। विधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कमुआई। मणिगणपुर नर नारी सुजाती, मणिगणपुर नर नारी सुजाती। सुचि अमोल सुंदर सब भागी, सुचि अमोल सुंदर सब भागी। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनी बिरंज कर तूती। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनी बिरंज कर तूती। जनु इतनी बिरंज कर तूती, जनु इतनी बिरंज कर तूती। रामायण में देखना, जब किशोरी जी आ गईं तो अयोध्या का वैभव और भी दिव्य हो गया। हमारे यहां वैष्णव सिद्धांत में पूर्वाचार्यों ने यही बताया है कि श्री जी के बिना भगवान अधूरे हैं। श्री जी जब साथ में रहती हैं तभी भगवान भक्तों के लिए परम आनंदप्रद होते। और भगवान शंकर ने तो यहां तक कहा है कि श्री जी को छोड़कर केवल भगवान की जो व्यक्ति आराधना करता है वो पातकी है, वो पापी है। ऐसा कहा भगवान शंकर। गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजस समर्चयेत, जपेद वा ध्यायते वापी स भवेत पातकी शिवे। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती गौर तेज, गौर वर्णा भगवती श्री जी को छोड़कर, भगवती लक्ष्मी, श्री जानकी, श्री रुक्मिणी को, राधा को छोड़कर
श्याम तेज समर्चयेत, केवल श्याम तेज भगवान की आराधना अगर कोई करे तो भगवान शंकर कहते हैं जपेद वा ध्यायते वापी, चाहे वो जप करे चाहे ध्यान करे, सा भवेत पातकी शिवे, वो पातकी प्राणी है, वो पाप कर रहा। श्री जी के बिना भगवान की उपासना अपूर्ण होती, श्री जी के साथ ही भगवान परिपूर्ण और मंगलप्रद माने जाते हैं, ये वैष्णव सिद्धांत है। भगवान रुक्मिणी के साथ द्वारिका में विराजे, परमानंद हुआ। इसके बाद भगवान के और भी अनेक विवाह हुए भगवान श्री कृष्ण। ऐसे तो कृष्ण भगवान के 16,108 विवाह हुए भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान के 16,108 विवाह हुए, लेकिन किसी विवाह में, आप अन्यथा मत समझना, भगवान श्री कृष्ण को किसी भी विवाह में ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो दूल्हा बनकर के जाते और सारी सरहज उनकी आरती उतारती, मंगल गीत गाया जाता। ये सौभाग्य भगवान कृष्ण को नहीं मिला। ये सौभाग्य तो हमारे रघुनाथ जी को मिला। अयोध्यावासी हैं, रघुनाथ जी की भी बात कहनी पड़ेगी। जो विवाह राम जी का हुआ, न भूतो न भविष्यति, एक ही विवाह रघुनाथ जी का, लेकिन जो धूम धड़ाके से, जो आनंद, जो रस, जो मिथिला रस है, मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समुझे समझावे पोथी लादे खर से। जो विवाह रघुनाथ जी का हुआ, ऐसा विवाह किसी अवतार में भगवान का नहीं हुआ। हाँ, अवतार तो भगवान के बहुत हुए। मत्स्यावतार, मछली का कौन ब्याह करेगा? कच्छपावतार, कच्छपावतार में कौन ब्याह करने जाएगा भाई? बराह अवतार, सूकर अवतार, इन अवतारों में भगवान का विवाह का कोई प्रसंग ही नहीं आया। नरसिम्हावतार, बोले नरसिम्हावतार का वर्णन तो है, लेकिन नरसिंह का वर्ण कौन कन्या करेगी? लक्ष्मी जी भी सामने गईं तो भगवान नरसिंह के कोप को देखकर उल्टे पांव लौट गईं। वेदव्यास जी कहते हैं साक्षात श्री प्रेषिता देवई नोपेयाय संकिता। वामनावतार में, बोले वामनावतार में भगवान ब्रह्मचारी बन करके राजा बलि के द्वार पर आए। वहां पर राजा बलि ने विवाह का प्रस्ताव तो किया वामन भगवान से कि अगर आप कहो तो ब्राह्मणी कन्या ढूंढ करके आपका ब्याह करा दें और यहीं बस जाओ आप हमारे यहाँ। हाँ, लेकिन उस समय भगवान को नाटक करना था ब्रह्मचारी बनने का। बोले अरे हम ब्रह्मचारी हैं, हम ब्याह करेंगे? अरे बोले यहाँ घर बना लो, बस जाओ। ठाकुर जी ने कहा ना ना, हम ब्राह्मण हैं, हम बड़े विरक्त हैं। असंतुष्टा तुजा नष्टा संतुष्टा च महीपति, सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा कुलांगना। भगवान ने कहा कि असंतुष्टा द्विजा नष्टा, जो ब्राह्मण असंतोषी होता है वो नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। संतुष्टा च महीपति, और राजा जो है अगर संतोषी हो जाए तो वो नष्ट हो जाता है। राजा को संतोष नहीं करना चाहिए, और मेरा राज्य बढ़े, और मेरा राज्य बढ़े। अगर राजा को संतोष हो जाएगा तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। सलज्जा गणिका नष्टा, गणिका नर्तकी अगर लज्जा करने लग जाए तो वो नष्ट हो जाएगी, उसका धंधा ही नहीं चलेगा। उसको तो नाचना है समाज में, तो उसको तो लज्जा का त्याग करना ही पड़ेगा। और निर्लज्जा कुलांगना, और जो कुलवधू है वो निर्लज्ज हो जाए तो कुलवधू नष्ट हो जाती है। तो भगवान ने कहा हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको ये सब नहीं चाहिए। तो वामनावतार में भी भगवान का विवाह नहीं हुआ। विवाह तो श्री रामावतार में भगवान का हुआ। ऐसा सुंदर विवाह महाराज। सखियों ने दुल्हा सरकार को खूब रिझाया, खूब गीत गाए, खूब परछन किया,
आरती उतारी और कृष्ण भगवान के विवाह में, बोले कृष्ण भगवान के विवाह में कहीं साले साहब की खोपड़ी फूट रही है, कहीं ससुर जी के साथ पटका पटकी हो रही है। यही सब कृष्ण भगवान के पूरे विवाह में हुआ है। कृष्ण भगवान का तो ऐसे विवाह है। प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ भगवान का हुआ। इसके बाद समय आने पर रुक्मिणी अंतर्वतनी हुई और पुत्र के रूप में गर्भ में कामदेव आए। भगवान का एक नाम है कामजनक, कामजनकाय नमः, जो काम को पैदा करते हैं। जो कामदेव सारी दुनिया में संतान को पैदा करता है, काम संबंध से ही संतान पैदा होती है, उस काम को भी पैदा करने वाले भगवान हैं। कामदेव को भगवान ने अपना पुत्र बनाया। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना। भगवान शंकर ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की ज्योति से दग्ध कर दिया था। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। कामदेव की पत्नी रति देवी ने कहा, मेरे पति को अब शरीर की प्राप्ति कब होगी? तो भगवान शंकर ने कहा कि जब जदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारे पति द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे, तब उनको शरीर की प्राप्ति होगी। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा, हुई है हरण महामही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। भगवान शंकर ने कहा, जब जदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारे पति उनके पुत्र बनकर के प्रकट हो। तो रुक्मिणी के गर्भ में कामदेव आए। 10 महीना व्यतीत होने पर रुक्मिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कामदेव प्रकट हुए और इनका नाम प्रद्युम्न हुआ है। उसी समय संबरासुर नाम का एक दैत्य था। उसे वरदान था कि वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा मारा जाएगा। संबरासुर ने देखा रुक्मिणी ने पुत्र को जन्म दिया है। संबरासुर ने अपनी माया के द्वारा भगवान के पुत्र का हरण कर लिया। प्रसूतिकागार से ही भगवान के पुत्र को गायब कर दिया। भगवान के जिस महल में इंद्र को भी प्रवेश करने का साहस नहीं होता, उन भगवान के पुत्र को उनके प्रसूतिकागार से एक असुर गायब कर दे। कहते हैं ये भगवान का ही संकल्प था, क्योंकि प्रद्युम्न जी के द्वारा ही उस दैत्य का वध होना था। तो स्वयं अपनी मृत्यु को लेकर के गया। संबरासुर ने प्रद्युम्न जी का हरण किया और हरण करके उठा करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक बहुत बड़ा मत्स्य था। उस मत्स्य ने उस बालक को निगल लिया। निगलने के बाद भी उस बालक की मृत्यु नहीं हुई। वो मत्स्य के गर्भ में भी जाकर के जीवित रहा। संयोग से मछुआरा उस मत्स्य को ले जाकर के संबरासुर को उपहार के रूप में दे दिया। संबरासुर ने उस मत्स्य को अपने रसोई में भेजा। तो मांसाहारी था ही, असुर था। जब उस मत्स्य का विसर्जन हुआ तो उस मत्स्य के पेट से जीवित बालक निकला। बालक मरा नहीं था।
भगवद अंश होने के कारण, भगवत तेज होने के कारण वह बालक यथावत सुरक्षित रहा। फिर तो वहीं पर संबरासुर दैत्य के यहां ही मायावती नाम की एक देवी रहती थी, जो रसोई में काम करती थी। ये मायावती कोई और नहीं थी, कामदेव की पत्नी रति देवी थी। रसोइया ने वो बालक मायावती को दे दिया। मायावती ने उस बालक का पालन पोषण किया और अल्पकाल में ही उस बालक को मायावती ने औषधि और मंत्र के द्वारा जवान बना दिया। नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णी रूढ़ यौवनः। अल्प समय में ही वो बालक युवा हो गया। मायावती ने अपने मंत्र और औषधि के द्वारा बालक को युवा बना दिया। प्रद्युम्न जी जब 18 वर्ष के युवा हो गए तो मायावती ने अपने प्रेम का, अपने प्रणय का निवेदन किया। प्रद्युम्न जी समझ नहीं पाए। प्रद्युम्न जी को तो यही अनुभव हो रहा था कि ये मेरी मां है, क्योंकि उसने ही पाला था। तो प्रद्युम्न जी ने कहा मायावती से कि मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। मातृभाव को छोड़कर कामिनी जैसा, स्त्री जैसा, पत्नी जैसा व्यवहार क्यों करती हो? आप तो मेरी मां हो। तो मायावती हंसने लगी और मायावती ने कहा मैं आपकी मां नहीं हूं। बोले तब? तो मायावती ने कहा कि भवान नारायण सुतः, आप भगवान नारायण द्वारिकाधीश कृष्ण के पुत्र हैं। संबरेणा हृतो गृहात्, संबरासुर ने आपका हरण किया था। अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु, मैं आपकी पत्नी रति देवी हूं और आप मेरे स्वामी कामदेव हैं। आप अपने स्वरूप का स्मरण करें। मायावती के कहने पर प्रद्युम्न जी को अपने स्वरूप का और पूर्व घटनाओं का स्मरण हो गया। मायावती ने कहा आपके द्वारा ही ससुर का संहार होगा, आप अपने अस्त्र शस्त्रों का स्मरण करें और इससे युद्ध करें, इस असुर को मारें और फिर हम लोग द्वारिका चलें। फिर तो प्रद्युम्न जी महाराज ने अपने अस्त्र शस्त्रों का स्मरण किया और उनके सारे अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए और फिर प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर का वध किया और अपनी पत्नी मायावती को लेकर आकाश मार्ग से द्वारिका पधारे। द्वारिका में रुक्मिणी जी के महल में, रुक्मिणी जी के आंगन में प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी मायावती के साथ, रति देवी के साथ उतरने लगे। रुक्मिणी जी ने देखा, दूर से देखा तो प्रद्युम्न जी का स्वरूप, आकृति, प्रकृति सब कुछ भगवान श्री द्वारिकाधीश के समान। दूर से देखकर रुक्मिणी जी सोचने लगी, अरे ये क्या, आज द्वारिकाधीश आकाश से आ रहे हैं और साथ में एक देवी भी है। क्या मेरी सवत लेकर के आ रहे हैं क्या? कोई दूसरा विवाह तो कर लिया क्या? रुक्मिणी जी मन में ये सब सोच रही थी। तब तक प्रद्युम्न जी जब और नजदीक आए तब देखा, अरे नहीं, वात्सल्य भाव प्रकट हुआ और रुक्मिणी जी ने मन में सोचा कि अगर मेरा पुत्र होता तो आज ऐसा ही होता। तब तक उसी समय नारद जी आए और नारद जी ने आकर के सारा वृत्तांत बताया। फिर तो प्रद्युम्न जी महाराज मायावती को लेकर द्वारिकापुरी पधारे और बड़े धूमधाम से भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी का विवाह संपन्न हुआ। फिर मंडप बना, सहनाइयां बजी और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह संपन्न हुआ। ये प्रद्युम्न जी भगवान की विभूति है। आगम शास्त्र में भगवान के चतुर्व्यूह का वर्णन है। भगवान का जो चतुर्व्यूह है, 6 गुण ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण जिनके अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान हो वो वासुदेव,
और दो दो गुण ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर तेज, इन दो दो गुणों के प्राधान्य से एक एक स्वरूप भगवान का और प्रकट होता है, उनको व्यूह कहा जाता है। रामावतार में यही व्यूह चार भाई के रूप में है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और कृष्णावतार में ये चतुर्व्यूह पुत्र पौत्र और भाई के रूप में, भगवान वासुदेव और दूसरे व्यूह संकर्षण बलराम जी, तीसरे भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और चौथे भगवान के पौत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। तो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये चतुर्व्यूह भगवान के कृष्णावतार में प्रकट हैं, और रामावतार में चतुर्व्यूह चारों भाई के रूप में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये चतुर्व्यूह चारों एक साथ एक कालावच्छेदेन धरामंडल पर जब प्रकट होते हैं तो इस अवतार को परिपूर्णावतार कहा जाता है, इसीलिए इसको परिपूर्णावतार कहते हैं। इसीलिए कृष्णावतार और रामावतार परिपूर्णावतार है, और इसी अवतार की सबसे अधिक उपासना और आराधना भक्तों के द्वारा होती है, राम रूप की और कृष्ण रूप की। ऐसे तो भगवान के सभी रूप आराध्य हैं, वंदनीय हैं, परंतु ये दो स्वरूप रामावतार और कृष्णावतार चतुर्व्यूह रूप में भगवान प्रकट हैं, इसलिए भक्तों के लिए परम उपास्य हैं। तो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, इनका विवाह भी हो गया। प्रद्युम्न जी का जब विवाह हो गया, अब इसके बाद फिर भगवान का विवाह शुरू हुआ। कृष्ण भगवान की लीला कितनी विचित्र है। बेटे का ब्याह हो गया, घर में बहू आ गई, और अभी ससुरा जी का विवाह होना बाकी है। कितने विवाह ससुर जी के हुए, बोले घर में बहू आ गई। और कृष्ण भगवान के 16,107 विवाह आगे हुए। राजा परीक्षित ने पूछा कि सत्राजित की बेटी सत्यभामा से भगवान का विवाह कैसे हुआ, ये कथा आप हमको सुनाओ। सत्राजित किम करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल विषम। सत्राजित ने क्या अपराध किया था, और फिर सत्राजित ने अपनी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कैसे किया, ये सब कथा आप हमको सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वारिका में एक क्षत्रिय थे, उनका नाम था सत्राजित। भगवान श्री कृष्ण के दरबार में सभासद थे, सांसद थे। जो कृष्ण भगवान की सभा थी, सुधर्मा सभा, जैसे आज शासन की सभा होती है तो उसको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन नामों से अभिहित किया जाता है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की जो सभा थी द्वारिका की, उसका नाम सुधर्मा सभा था, जिसमें धर्म के अनुकूल ही सारा कार्य होता था, इसलिए सुधर्मा सभा उसका नाम। सुधर्मा सभा के अनेक सांसद थे, उसी में एक सत्राजित भी थे। सत्राजित सूर्य भगवान के परम भक्त थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर सत्राजित को एक मणि दी थी। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। उस मणि की विशेषता थी कि सत्राजित उस मणि की पूजा करते थे। पूजा करके जब पुष्पांजलि चढ़ाते थे तो उस मणि के अंदर से 8 भार सोना प्रकट होता था। रोज वो मणि सोना उगलती थी, और उसी सोने को बेचकर देकर सत्राजित अपना वैभव बढ़ाते रहते थे। बड़े बड़े महल बनने लगे उनके, और बड़े बड़े काम उनके होने लगे। लोगों के मन में हुआ, भाई इतना धन सत्राजित के पास कहां से आया। तो सुधर्मा सभा जब लगी तो भगवान कृष्ण ने इस विषय को सभा में उठाया कि सत्राजित के पास एक मणि है, जो मणि 8 भार सोना देती है। मैं सत्राजित से कहूंगा कि ये मणि राजकोष में, राज खजाना में जमा कर दें। ऐसी बहुमूल्य मणि, ऐसी धरोहर राजा के खजाने में होनी चाहिए।
इसलिए सत्राजित उस मणि को राजकोष में जमा कर दे। यही राजधर्म है। किसी भी व्यक्ति के पास सीमा से ज्यादा धन हो जाएगा तो वह व्यक्ति उस धन के द्वारा कभी भी राजसत्ता को चुनौती दे सकता है, क्योंकि धन से ही जनबल होता है, धन से ही शस्त्र बल होता है, धन से ही संगठन बल होता है और धन से ही सारे साधन जुटाए जाते हैं। इसलिए राजा को सदा सावधान रहना चाहिए, उसके राज्य में सीमा से ज्यादा किसी के पास धन न होने पाए। अगर सीमा से ज्यादा धन है तो उसकी जांच हो, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, सारा लेखा जोखा दो सरकार को। आज भी देना पड़ता है, यही विधि भी है। तो भगवान ने कहा ये मणि जमा कर दो। सत्राजित ने कहा ये मेरी मणि है, भगवान सूर्य ने हमको दिया, हम इसकी पूजा करते हैं, हम इसे नहीं देंगे। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इस विषय पर चर्चा होगी। राजनीति यही है, आशा नहीं छोड़नी चाहिए और वार्ताओं का दौर चलता रहना चाहिए, कहीं न कहीं कोई समाधान निकलता है। इसीलिए कितनी दौर की वार्ताएं होती हैं, एक ही विषय पर कितनी बार वार्ताएं होती हैं, तब जाकर के कोई मार्ग निकलता है। भगवान ने कहा ठीक है, इस विषय में फिर वार्ता होगी। सभा स्थगित हो गई और संयोग ऐसा कि सत्राजित अपने घर गए। दूसरे दिन उनके भाई प्रसेन ने कहा कि मैं अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने जा रहा हूं, ये मणि आप मुझे दे दो, मैं अपने गले में पहनकर अपने मित्रों के बीच में जाऊंगा तो मेरा वैभव प्रकट होगा, लोग मेरे तेज को देखकर, मेरे वैभव को देखकर प्रभावित होंगे। संसार में ये लोकैषणा होती है कि दुनिया हमको देखे, हमारे वैभव से लोग प्रभावित हों। प्रसेन ने कहा वो मणि में गले में पहन करके जाऊं। भाई के कहने पर सत्राजित ने दे दिया। प्रसेन उस मणि को पहन करके गए और जंगल में शिकार खेलते समय एक सिंह ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनको मार डाला। और वो सिंह बड़ा चतुर था, चमकती हुई मणि को देखा, मणि को अपने मुख में दबा करके लेकर के चल पड़ा। आगे उस सिंह की भिड़ंत हो गई एक रीछ से, एक भालू मिल गया बड़ा विशालकाय। भालू से उसका युद्ध हुआ, उस भालू ने, रीछ ने उस शेर को मार डाला, सिंह को मार डाला और मणि ले ली। वो मणि लेकर के गया। प्रसेन लौट करके नहीं आए। सत्राजित के मन में संदेह हो गया, कृष्ण मणि मांग रहे थे, मैंने मणि नहीं दी, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया हो और मणि ले ली हो। प्रमाण तो नहीं था, लेकिन मन में शंका हुई और सत्राजित ने अपने घर में कहा। वो बात कहां से कहां होती हुई भगवान गोविंद के कान तक पहुंच गई। इसीलिए कहते हैं लोग कि दीवाल के भी कान होते हैं। आप बंद दीवाल के अंदर भी कुछ कहो तो ये शब्द जो मुख से निकलता है ये कभी नष्ट नहीं होता। शब्दों नित्यः, व्याकरण का सिद्धांत है शब्द नित्य होता है, ये कभी नष्ट नहीं होता। और शब्द सदा आकाश में विद्यमान रहता है। आप अच्छे बुरे शब्द जो बोलोगे वो सब इसी ब्रह्मांड में रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। इसी विज्ञान के आधार पर ये माइक और मोबाइल जैसे यंत्रों का निर्माण हुआ। शब्द की नित्यता पर विचार करके उन शब्दों को पुनः यंत्र के माध्यम से श्रवण करने की जो विधि और विचार हुआ, उसी के आधार पर इन यंत्रों का निर्माण हुआ। आज के 50 साल पहले के गाए हुए गीत को भी हम सुन लेते हैं, वो शब्द कहाँ है? आकाश में विद्यमान है। शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का गुण ही शब्द है। ये सारे शब्द आकाश में सदा प्रतिष्ठित रहते हैं। इसलिए वाणी बहुत संभाल करके बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो। क्योंकि वाणी शब्द कभी नष्ट नहीं होता, कहीं न कहीं किसी रूप में वो विद्यमान रहेगा। इसलिए शब्द बोलते समय बहुत विचार करना चाहिए। 100 बार विचार करके तब शब्द बोलना चाहिए और 1000 बार विचार करने के बाद तब शब्द लिखना चाहिए। हाँ,
क्यों? बोले जो आप बोलोगे वो तो कुछ लोग ही सुनेंगे, लेकिन आप जो लिख देंगे वो पीढ़ियां उसको पढ़ती रहेंगी। अगर आपने गलत लिखा, असत्य लिखा, भ्रम पैदा करने वाले वाक्य लिखे, तो आने वाली कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी आपके उस शब्द के कारण। इसलिए आचार्यों ने, संतों ने कहा 100 बार विचार करके बोलना चाहिए और 1000 बार विचार करने के बाद तब लिखना चाहिए। ये नियम। और आजकल तो लिखने का बड़ा लोगों को शौक होता। हम भी एक पुस्तक लिखे हैं महाराज, लीजिए इस पे हमारी संस्तुति कर दीजिए। हमको हंसी आती है। हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, परम विद्वान, सकल शास्त्र निष्णात, 4 विषय में स्वर्ण पदक प्राप्त। इस धरती पर उनके जैसा कोई विद्वान नहीं था। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, सारी दुनिया जानती भी है, भारत के सभी विद्वान जानते हैं। ऐसे महापुरुष, हम लोग जब उनसे कात्यायन सूत्र पढ़ते थे, शतपथ ब्राह्मण पढ़ते थे और ग्रंथों को जब गुरुजी पढ़ाते थे तो हम लोग कहते थे गुरुजी इसकी व्याख्या अगर आप लिख दें तो कितना बढ़िया होगा। जब पढ़ाते इतना सुंदर, इतनी बढ़िया व्याख्या पढ़ाते समय गुरुजी बताते, तो गुरुजी कहते थे हम क्या लिखें, जो हमारे आचार्यों ने पहले से लिखा है उसी को हम लोग बचा लें, पढ़ लें, वही सब कुछ है, हमें कुछ नया लिखने की जरूरत नहीं है। और जीवन में कभी उन्होंने इस कार्य में प्रवृत्ति नहीं की। और आज हर व्यक्ति ज्ञानी बनने के चक्कर में पड़ा है। हम पोथी लिखेंगे, ऊल जलूल, परंपराओं का ज्ञान नहीं, शास्त्र कैसे समझा जाता है उसकी विधा भी नहीं मालूम, और हर जगह व्यक्ति टांग अड़ाता है। गीता की व्याख्या कर रहे हैं, उपनिषद की व्याख्या कर रहे हैं। दुनिया को व्याख्या लिख करके तुम दिखाओ, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस व्याख्या को अपने जीवन में समझ लो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 100 बार विचार करके तब बोलना चाहिए और 1000 बार विचार करने के बाद तब लिखना चाहिए, क्योंकि शब्द सदा विद्यमान रहता है। सत्राजित ने अपने घर में ये बात कही और बात भगवान के कानों तक पहुंच गई। द्वारिका की सुधर्मा सभा बुलाई गई। सभा में भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय को रखा कि सत्राजित को मेरे ऊपर संदेह है, लेकिन जब तक वो मणि मिल नहीं जाती तब तक मैं इस कलंक से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसलिए जब तक ये कलंक मेरे ऊपर है और इसका निराकरण नहीं हो जाता, तब तक के लिए मैं इस सुधर्मा सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं। भगवान ने उस सुधर्मा सभा की सदस्यता त्याग दी। कितनी विशुद्ध राजनीति थी। शास्त्रों में राजनीति, दंडनीति, कूटनीति, अर्थनीति सब विद्यमान है। कितनी शुद्ध राजनीति थी। झूठा कलंक लगा भगवान कृष्ण के ऊपर और भगवान कृष्ण ने अपनी सदस्यता त्याग दी और सुधर्मा सभा छोड़ करके बाहर चले आए। और आज व्यक्ति के ऊपर आरोप पर आरोप लगे हों, जेल में बैठ करके ही चुनाव लड़ लेता है और जीत जाता है। हाँ, और कहता है हम बड़ी अच्छी राजनीति करते हैं, हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। वाह, ऐसे ही राम राज्य होता है क्या? राम राज्य के लिए राम जैसे आचरण की आवश्यकता होती है। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुधर्मा सभा का त्याग कर दिया कि जब तक इस कलंक से मैं मुक्त नहीं हो जाऊंगा तब तक अब मैं सभा में नहीं आऊंगा। फिर तो भगवान उस मणि का पता लगाने के लिए चले, सेवकों को लेकर के गए। जहाँ रास्ते में प्रसेन मरा मिला, वहां मणि नहीं मिली। सिंह के पैर के चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े, सिंह भी मरा मिला, वहां भी मणि नहीं मिली। भालू के पैर के चिन्ह दिखे, वो देखते हुए आगे बढ़े। आगे जाने पर एक गुफा दिखाई पड़ी। उस गुफा में भगवान प्रवेश करने लगे। भगवान के सेवकों ने कहा, भगवान अकेले इस गुफा में आपका जाना ठीक नहीं है, हम भी साथ में चलें। भगवान ने कहा नहीं, तुम लोग यहीं द्वार पर प्रतीक्षा करो, मैं भीतर जा रहा हूं। बोले कितनी देर हम प्रतीक्षा करें? भगवान ने कहा 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। अगर 12 दिन में मैं लौट करके नहीं आया तो द्वारिका में सूचना दे देना।
उन सेवकों को उस गुफा के द्वार पर खड़ा करके भगवान गुफा के अंदर के पहचान गए भगवान की यही वो मणि है। तब तक उस बच्चे का पालन पोषण करने वाली जो धात्री थी, धाय थी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तम अपूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। भयभीत होकर के वो चिल्लाने लगी, कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया। जब तक भगवान सावधान होते तब तक भीतर से एक भयंकर रीछ निकला और भगवान के ऊपर टूट पड़ा। भगवान से उस रीछ की गुत्थम गुत्थी होने लगी। 28 दिनों तक लगातार भगवान के साथ वो रीछ युद्ध करता रहा। 28 दिन जब बीत गए, द्वंद्व युद्धम सुतुमुलम, ऐसा द्वंद्व युद्ध हुआ। आसीत तदष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टि भी। 28 दिनों तक एक दूसरे के ऊपर मुष्टिका से प्रहार, घुटने से प्रहार। कभी भगवान उसको चित्त कर देते, कभी वो भगवान को चित्त कर दे। इस प्रकार उस रीछ का युद्ध भगवान से 28 दिन चला। 28 दिन बीत जाने पर भगवान तो यथावत वही प्रसन्नता, वही मुस्कुराहट, वही तेज, वही ऊर्जा, लेकिन उस रीछ का बल घट गया। 28वें दिन उस रीछ की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई। उस रीछ ने देखा भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, भृगु जी के चरण का चिन्ह, श्रीवत्स चिन्ह। इन सारे चिन्हों को देखकर वो रीछ पहचान गया कि अरे ये तो साक्षात नारायण है। रीछ ने युद्ध बंद कर दिया और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुमधीश्वरम। हे भगवान, आप पुराण पुरुषोत्तम हैं, आप साक्षात नारायण हैं। चरणों में गिर करके उस रीछ ने प्रणाम किया। भगवान प्रसन्न हो गए। वो रीछ कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज थे। जामवंत जी महाराज द्वापर युग तक थे। रामावतार में राम जी के जितने परिकर थे वो सब राम जी के साथ बैकुंठ चले गए थे। 5 लोग केवल बचे थे बस। उन 5 लोगों में एक विभीषण जी थे। विभीषण जी भगवान के साथ बैकुंठ नहीं गए। कारण, बोले विभीषण जी को 1 कल्प तक राज्य करने का वरदान भगवान ने दिया था, इसलिए उनको रुकना पड़ा। दूसरे हनुमान जी नहीं गए, क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि हम तो यहीं धरती पर रहेंगे और आपकी कथा सुनते रहेंगे। बैकुंठ में आपकी कथा नहीं मिलेगी, आप तो मिलोगे लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी। और यहां आपकी कथा मिलेगी, इसलिए हनुमान जी महाराज बैकुंठ नहीं गए। तीसरे जामवंत जी थे, जामवंत जी नहीं गए। और जामवंत जी क्यों नहीं गए? बोले जामवंत जी के भी न जाने का कारण था, जामवंत जी के मन में भगवान श्री राम के प्रति वात्सल्य भाव था। जब राम जी को पहली बार देखा जामवंत जी ने, तो राम जी के, जामवंत जी के हृदय में वात्सल्य भाव प्रकट हुआ, पुत्र भाव। जामवंत जी सोचने लगे, सारी दुनिया मैंने बनाई। जामवंत जी कौन है? ब्रह्मा के अवतार हैं। जामवंत जी सोचने लगे, सारी दुनिया मैंने बनाई और सबको बेटा बेटी हमने दिया। अगर इनको मैं अपना बेटा बना लेता तो कितना अच्छा होता। लेकिन अब तो ये दशरथ जी के बेटा बन गए। नहीं बेटा बना पाए तो इनको मैं अपना दामाद बना लेता, दामाद भी बेटे के बराबर ही होता है। लेकिन अब तो मैं इनको दामाद भी नहीं बना सकता, क्योंकि इनका विवाह हो चुका है। और ये एक पत्नी व्रत हैं, इस अवतार में दूसरा विवाह भी करने वाले नहीं हैं। तो जामवंत जी के मन में ये भाव था कि रघुनाथ जी मेरे जामाता हो जाए, मेरे दामाद हो जाए, मैं इनको अपनी कन्या का दान करूं। तो भगवान समझ गए
और भगवान ने मन ही मन कहा, ये मनोरथ आपका जरूर पूर्ण हो। और कब पूर्ण होगा? बोले जब मेरा कृष्णावतार होगा तो आपके द्वारा प्रदत्त कन्या का मैं पाणी ग्रहण करूंगा। तो इस बार इस कारण से जामवंत जी महाराज द्वापर युग तक रहे। जब 28 दिनों तक युद्ध हुआ, जामवंत जी ने पहचान लिया ये तो भगवान है, मेरे आराध्य हैं। चरणों में गिर करके प्रार्थना की। भगवान ने बताया ये मणि लेने हम आए हैं। जामवंत जी ने कहा, प्रभु ये मणि मैं आपको दे दूंगा, ये रत्न मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? जामवंत जी ने कहा, एक कन्या रत्न मेरे पास है, वो भी मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। जामवंत जी ने कहा, मेरी बेटी है, उसका नाम है जाम्बवती, और अपनी जाम्बवती के लिए अब वर ढूंढने मैं कहां जाऊं, मैं बूढ़ा हो गया और आपसे सुंदर वर कहां मिलेगा, आप मेरी जाम्बवती का पाणी ग्रहण कर लो। भगवान ने कहा ठीक है। जामवंत जी ने अपनी बेटी जाम्बवती का कन्यादान किया भगवान को, और साथ में वो मणि भी दे दी। जाम्बवती को लेकर और मणि को लेकर के भगवान द्वारिका आए। ऐसे विवाह भगवान के हुए। सोचो, पहले ससुर जी के साथ 28 दिनों तक पटका पटकी, उसके बाद तब कन्यादान होता है। ये भगवान कृष्ण का चरित्र है, अद्भुत चरित्र है कृष्ण का। फिर तो सत्यभामा जी को, जाम्बवती को जब लेकर के आए और मणि दिया सत्राजित को कि ये वो मणि है, और सारी घटना भगवान ने सभा में बताई। जब सारी घटना सभा में बताई तो सभा के लोग सत्राजित को धिक्कारने लगे। धिक्कार है सत्राजित को, द्वारिकाधीश गोविंद के ऊपर इसने झूठा आरोप लगाया। अब तो सत्राजित जहां गली में निकले वहीं उनको लोग गाली देते। ये कितना नीच है, द्वारिकाधीश के ऊपर झूठा आरोप लगाया। सत्राजित का घर से निकलना मुश्किल हो गया, बड़ा संकट हुआ। सत्राजित ने सोचा मैं क्या करूं, रहना तो द्वारिका में ही। तब सत्राजित ने विचार किया कि मेरी भी एक बेटी है सत्यभामा, आज नहीं कल बेटी का विवाह कहीं करना ही है, क्यों न मैं भी अपनी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दूं, और कृष्ण मेरे दामाद हो जाएंगे। फिर किसकी हिम्मत है बोलने की, कौन द्वारिका में मुझे बोलेगा, फिर तो कृष्ण ही मुझे प्रणाम करेंगे, फिर तो सारी द्वारिका हमारा सम्मान करेगी। फिर तो सत्राजित ने प्रस्ताव रखा कि हे द्वारिकाधीश कृष्ण, ये मेरी कन्या सत्यभामा का आप पाणी ग्रहण कर लो। भगवान ने कहा ठीक है, ये तो कृष्णावतार है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण इस मामले में बड़े उदार हैं, कोई भी आ जाओ सब स्वीकार है महाराज। चाहे राजा की बेटी हो, चाहे भालू की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, कोई कन्यादान करना चाहे गोविंद कृष्ण साहब स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, क्यों? बोले रामावतार का बड़ा कटु अनुभव था। बेचारी शूर्पणखा आई थी, कितने भाव से आई थी भगवान का वर्ण करने, और भगवान ने शूर्पणखा का नाक कान कटवा लिया। उसका परिणाम बोले सीता हरण हुआ, लक्ष्मण को शक्ति लगी, राम जी को रोना पड़ा। इसलिए ठाकुर जी ने कहा अब अगले अवतार में हम ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी आ जाओ, भालू की बेटी आओ, चाहे शेर की बेटी आओ, चाहे छतरी की बेटी आओ, लंगड़ी हो, लूली हो, कुबड़ी हो, कैसी भी हो, साहब स्वीकार है गोविंद कृष्ण को। इस मामले में गोविंद बड़े उदार है। ये भगवान गोविंद का औदार्य है। सत्यभामा का कन्यादान सत्राजित ने कर दिया। फिर एक बार द्वारिका में मंडप का निर्माण हुआ, सहनाई बजी, और एक ही मंडप में 2 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। जाम्बवती को लेकर के आए थे और आते ही सत्यभामा प्राप्त हुई। फिर इन दोनों कन्याओं के साथ भगवान कृष्ण ने फेरे लिए और विवाह हुआ। यद्यपि जाम्बवती पहले प्राप्त हुई और आने के बाद सत्यभामा उन्हें प्राप्त हुई, लेकिन सत्यभामा को दूसरी पत्नी होने का गौरव मिला। रुक्मिणी, सत्यभामा, ये भगवान की 2 प्रधान पत्नियां। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हुए, पहली रुक्मिणी, दूसरी सत्यभामा और तीसरी जाम्बवती।
चौथा विवाह भगवान का जमुना जी के साथ हुआ। ये यमुना महारानी भगवान कृष्ण की पटरानी है। एक बार पांडवों का कुशल क्षेम जानने के लिए भगवान द्वारिकाधीश इंद्रप्रस्थ आए। दिल्ली, जो आज दिल्ली है वही इंद्रप्रस्थ है। और 4 महीने भगवान इंद्रप्रस्थ में रुके। तो 4 महीने तक भगवान क्या करते थे? बोले समय निकाल करके धर्मराज युधिष्ठिर के पास बैठते थे, धर्म की चर्चा होती थी। और जब कुछ समय मिलता था तो अर्जुन को साथ में लेकर भगवान जमुना के तट पर घूमने टहलने के लिए चले जाते थे। एक दिन अर्जुन को लेकर के गए। दूर से भगवान ने देखा जमुना जल में एक कन्या गले के बराबर जल में खड़ी होकर के तपस्या कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा देखो तो क्या मामला है। ये देवी इस एकांत निर्जन में और जल में खड़े होकर के तप कर रही है, पता लगाओ। अर्जुन आए। अर्जुन ने आकर के उस देवी से पूछा कि मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम सर्वम कथय शोभने। हे देवी, मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम, मुझे लगता है कि आप अपने मन के अनुकूल पति को चाहती हो, इसीलिए ऐसी कठिन तपस्या कर रही हो। तो उस देवी ने कहा हां। अर्जुन ने कहा आपका परिचय क्या है? उस देवी ने कहा कि अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति, मैं सूर्य भगवान की बेटी हूं और पतिमिच्छति, अपने मन के अनुकूल पति को चाहती हूं। अर्जुन ने पूछा आपके मन के अनुकूल कौन है, किसके विषय में सोचा है? तो जमुना ने कहा कि विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। भगवान विष्णु जो वरेण्य हैं, वर्ण करने के योग्य हैं, उन भगवान विष्णु को मैं पति रूप में चाहती हूं और किसी को नहीं चाहती। अर्जुन ने कहा बस बस, वो भगवान विष्णु इस समय इस धरती पर कृष्ण रूप में अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं और यहीं आए हैं, मैं अभी उनको बुला करके लाता हूं। अर्जुन दौड़े दौड़े आए, रथ पर भगवान बैठे रहे। अर्जुन ने आकर के कहा चलिए। भगवान ने कहा कहाँ चलें? अर्जुन ने कहा एक देवी जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, आपके लिए तप कर रही हैं, अब उनकी तपस्या को आप पूर्ण करो और चलो। भगवान रथ से उतर करके आए। जमुना जी अपने हाथ में नील कमल के पुष्पों की माला लेकर के जमुना जल से बाहर आईं और गोविंद द्वारिकाधीश के गले में माला पहनाई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। इस विवाह के साक्षी अर्जुन बने और जमुना जी का भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया। ये भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ। ये भगवान की पटरानी है कालिंदी। 5वां विवाह भगवान का उज्जैन के महाराज मित्रविंद की बेटी मित्रविंदा से हुआ। मित्रविंदा का स्वयंवर हुआ। उस मित्रविंदा के स्वयंवर में बड़े बड़े राजा गए, दुर्योधन, शिशुपाल, ये सब गए, भगवान भी पहुंच गए। मित्रविंदा ने भगवान का ही वर्ण कर लिया, भगवान के गले में वरमाला डाल दी। अब भगवान जहां पहुंच जाए तो फिर भगवान से सुंदर कौन है? और वरमाला, स्वयंवर में तो कन्या को स्वतंत्रता होती है वर्ण की। मित्रविंदा ने भगवान गोविंद के गले में वरमाला डाल दी। इस घटना के तुरंत बाद सभा में जो दुर्योधन इत्यादि बैठे थे, दुर्योधन, शिशुपाल, ये सब नारेबाजी करने लगे। बोले ये सब पहले से तय था, ये पहले से योजनाबद्ध था, ये स्वयंवर का केवल नाटक किया गया।
हम लोगों को बुला करके परेशान किया गया, जब पहले से तय था कि कन्या इन्हीं के गले में वरमाला डालेगी, तो हम सबको बुलाने की क्या जरूरत थी। ये सब सारी बातें सभा में होने लगी, क्योंकि मित्रविंदा जब माला लेकर के चली तो सीधे भगवान के पास पहुंची और जाग गले में डाल दी। ऐसा नहीं था कि सब राजाओं को देखती और माला लिए हुए जाती और तब किसी को पहनाती। सीधे मित्रविंदा माला लेकर के चली, देखा द्वारिकाधीश वहां बैठे, सीधे वहीं गई और गोविंद के गले में माला डाल दी। दुर्योधन इत्यादि विरोध करने लगे। ये विवाह, ये पहले से सब कुछ तय था, योजनाबद्ध काम हुआ है। ये सब आरोप लगाने लगे, बोले इस स्वयंवर को हम नहीं मानते हैं, हम राजाओं का अपमान हुआ है। लड़ाई करने को तैयार हो गए। फिर तो भगवान ने मित्रविंदा को वहां से उठाया और उन राजाओं के देखते देखते मित्रविंदा को लेकर के भगवान द्वारिका आ गए। इसके बाद इस प्रकार भगवान का ये 5वां विवाह। 6वां विवाह भगवान का कौशल देश के राजा महाराज नग्नजित की बेटी सत्या के साथ हुआ। इसमें 2 मत है। कुछ विद्वान कहते हैं दक्षिण कौशल के राजा महाराज नग्नजित थे, उनकी बेटी से हुआ। कुछ विद्वान कहते हैं उत्तर कौशल जो अयोध्या है, उस समय अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित थे, उनकी बेटी सत्या उनका स्वयंवर हुआ, उसमें भगवान आए और भगवान ने सत्या की याचना की। भगवान को देखकर सत्या जी के मन में हुआ कि मैं इनकी पत्नी बनूं, ये इतने मनोहर हैं। और सत्या जी ने कैसे न कैसे भगवान के पास सूचना भेज दी, हमको भी ले चलो। फिर तो भगवान द्वारिकाधीश ने महाराज नग्नजित से कहा, नरेंद्र यांचा कविभिर विगर्हिता, हे राजन, क्षत्रिय को कभी याचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज मैं अपने धर्म को छोड़कर, अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर मैं आपसे याचना करता हूं, मांगता हूं। महाराज नग्नजित ने कहा, हे द्वारिकाधीश, मैं आपको क्या देने लायक हूं? आपके ऐश्वर्य के सामने मेरे पास क्या है? भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, राजन, तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्याम त्वदीयाम नहि शुल्कदा वयम। आपकी जो कन्या सत्या हैं, मैं उनका हाथ मांगता हूं, आप अपनी कन्या का मुझे दान करें। इस विवाह के लिए भगवान ने स्वयं याचना कर दी। महाराज जो थे नग्नजित, वो तो धन्य धन्य हो गए। महाराज नग्नजित ने अपनी कन्या सत्या का दान किया भगवान को, और इस विवाह में भगवान को खूब माल ताल मिला है। हाँ, और जगह तो कुछ मिला उला नहीं भगवान को, लेकिन इस विवाह में महाराज नग्नजित ने हाथी, घोड़े, रथ, पालकी सब कुछ दिया। और बड़े धूमधाम से भगवान सत्या जी को लेकर के द्वारिकापुरी आए। फिर भगवान का 7वां विवाह केकय देश के राजा की बेटी भद्रा के साथ हुआ, और 8वां विवाह भगवान का मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ। मद्र देश के राजा ने भी अपनी बेटी का स्वयंवर किया, वहां भी भगवान गए। लक्ष्मणा ने भगवान का वर्ण कर लिया। राजाओं ने विरोध किया, लक्ष्मणा जी को लेकर के भगवान चले आए और फिर लक्ष्मणा का पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 8 विवाह हुए। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां हैं। इसके बाद 16,100 विवाह भगवान का एक ही बार में हुआ। बाणासुर नाम का एक दैत्य था, उसने प्रतिज्ञा की थी 20,000 कन्याओं के साथ मैं एक मंडप में विवाह करूंगा।
उसका भी बड़ा भारी इशू था महाराज। 16,100 राजकन्याओं को हरण करके ला करके अपने कारागार में बंद करके रखा था। 20,000 पूरी हो तब ब्याह करे। भगवान के पास सूचना आई, भगवान ने विचार किया चल करके इनका उद्धार करना चाहिए, और भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर सत्यभामा जी को लेकर भौमासुर के नगर के ऊपर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। भगवान आए, भौमासुर से भगवान का युद्ध हुआ है। उस युद्ध में भौमासुर का जो सेनापति था उसका नाम था मुर, बड़ा पराक्रमी था मुर। उस मुर को भगवान ने मारा, इसीलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा। ये मुरारी नाम भगवान का इसीलिए पड़ा। भौमासुर के सेनापति मुर को भगवान ने मारा, फिर भौमासुर से युद्ध हुआ, भौमासुर को भी भगवान ने मार दिया। उन 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कर दिया और कहा आप लोग अपने अपने घर जाओ। उन राजकन्याओं ने कहा अब हम कहाँ जाएं, हमारे पति भी हमको, हमारे पिता भी अब हमको स्वीकार नहीं करेंगे, कोई क्षत्रिय भी हमारा वर्ण नहीं करेगा। आपने हमें अगर इस दैत्य के बंधन से मुक्त किया है तो आप अपने चरणों में हमें आश्रय दो। उन 16,100 राजकन्याओं की प्रार्थना को देखकर भगवान को दया आ गई। सत्यभामा जी साथ में थी, सत्यभामा जी को भी दया आ गई। सत्यभामा जी ने कहा भगवान इन सब को ले चलो द्वारिका, ये सब हमारी बहन हैं, सब वहीं रहेंगी, क्या कमी है आपके पास। भगवान ने कहा ठीक है आपकी मर्जी। फिर उन 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने वहीं से द्वारिका भेज दिया और भगवान स्वर्ग गए। इंद्र का छत्र, वरुण का छत्र छीन करके लाया था भौमासुर, देव माता अदिति के कुंडल को छीन लिया था, वो सब लेकर के भगवान गए, जाकर के स्वर्ग में इंद्र को दिया, देव माता अदिति को दिया। फिर तो वहां पर भी एक अद्भुत घटना हो गई स्वर्ग में। इंद्र की पत्नी इंद्राणी और भगवान की पत्नी सत्यभामा ये दोनों साथ में ही घूमती थी स्वर्ग में जहां तहां। भगवान इंद्र के साथ सभा उभा में बैठते थे। इंद्राणी को बड़ा घमंड था कि मैं स्वर्ग की साम्राज्ञी हूं, तो बार बार सत्यभामा जी को स्वर्ग का वैभव दिखा दिखा करके वो कहती थी ये देखो स्वर्ग का ये वैभव है, स्वर्ग का ये ऐश्वर्य है। सत्यभामा जी सुनती थी और कहती थी हाँ ठीक है, हमारी द्वारिका में भी है। माताओं का ऐसा स्वभाव कभी कभी होता है किसी किसी का। सत्यभामा जी कहती हैं हमारी द्वारिका में भी ऐसा है। अब इंद्राणी सोचने लगी कि मैं इनको क्या दिखाऊं जो इनके पास न हो, तब हमारा सिर ऊंचा हो। नंदन वन में ले गई, वहां पारिजात के वृक्ष थे। इंद्राणी ने कहा ये पारिजात के वृक्ष हैं, ये स्वर्ग में होते हैं, धरती पर नहीं होते। रुक्मिणी सत्यभामा जी ने कहा हाँ ये बात तो है, ये हमारे द्वारिका में नहीं है। अब इंद्राणी ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराती हुई अभिमान से युक्त होकर इंद्राणी ने कहा ये स्वर्ग की संपदा है, हाँ ये संसार के मृत्युलोक के प्राणियों को ये दुर्लभ है। बड़े घमंड में सत्यभामा जी को बड़ा बुरा लगा। भीतर से तो सत्यभामा जी के अंदर आग लग गई महाराज। आई अपने कक्ष में, तब तक भगवान भी पहुंचे घूम करके। अब तो सत्यभामा जी रूठ करके बैठ गए। भगवान ने कहा देवी क्या हुआ, आपका मुखमंडल इतना मलिन है, क्या कारण है। अब तो सत्यभामा जी क्रोध में थी। सत्यभामा जी ने कहा इसीलिए आप मुझको लेकर के यहां आए थे। तो किस लिए? बोले मेरा अपमान कराने की, मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, मेरा इतना अनादर हुआ, अपमान हुआ, यही कराने के लिए आप हमको लेकर के स्वर्ग घुमाने आए थे। भगवान ने कहा देवी हुआ क्या, तो आप बताओ तो।
सत्यभामा जी ने सारी घटना बताई। इस तरह से आज अपने सखियों के बीच में इंद्राणी ने मुझसे इस प्रकार की बात की। मेरा तो सिर लज्जा से झुक गया और इस अपमान को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, बस इतनी सी बात, आप क्यों नाराज होती, आप बताओ, आपका सम्मान कैसे बचेगा वो मैं करने को तैयार हूं। भगवान ने कहा, आप कहो तो, आपके लिए हम सातवें आसमान का तारा तोड़ लाएं, ये सब क्या बात है, आप बोलो तो। सत्यभामा जी ने कहा, मेरा सम्मान तब बचेगा जब मेरे महल के उपवन में ये स्वर्ग का पारिजात वृक्ष लगाया जाए और मुझे दूसरी कोई बात स्वीकार्य नहीं। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान ने इंद्र से कहा। इंद्र ने कहा, ठीक है, आप ले जाओ, सब तो आपका ही। जब इंद्राणी को पता चला कि कल्प वृक्ष पारिजात द्वारिकाधीश कृष्ण लेकर के द्वारिका जाएंगे, अब तो इंद्राणी का स्वाभिमान टकरा गया। इंद्र जब अपने कक्ष में पहुंचे तो इंद्राणी उनके ऊपर फायर हो गई। इंद्राणी ने कहा, आपने मेरी नाक कटा दी, मेरी बात नीची हो जाएगी, किसी भी कीमत पे पारिजात वृक्ष यहां से नहीं जाना चाहिए, मेरे सम्मान की बात है। उधर सत्यभामा जी ने भगवान से कहा, इधर इंद्राणी ने इंद्र से कहा। इंद्र भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन अब क्या करें, अपने घर में आग लगा करके कैसे रह सकते हैं। इसलिए इंद्र ने कहा, भाई आप मत ले जाओ ये वृक्ष, हमारे घर में कलह हो जाए। भगवान ने कहा, नहीं ले जाएंगे तो हमारे घर में कलह हो जाए, हमको तो ले ही जाना पड़ेगा। बड़ी विडंबना। तब बोले, तब अंत में बात यहां तक पहुंच गई कि लड़ाई हो गई, युद्ध हुआ। भगवान ने कहा, मैं तो पारिजात ले जाऊंगा। युद्ध हुआ और अंत में इंद्र की सेना पराजित हो गई और भगवान पारिजात वृक्ष लेकर के द्वारिका आए। इंद्र ने कहा, ले जाइए, लेकिन एक शर्त पर। सशर्त वो वृक्ष आया। क्या शर्त? बोले, जब तक आप पृथ्वी पर लीला करेंगे तब तक ये वृक्ष आपके द्वारिका में रहेगा। जिस दिन आपकी लीला पूर्ण हो जाएगी ये वृक्ष अपने आप स्वर्ग में चला आएगा, क्योंकि ये स्वर्गीय संपदा है, स्वर्ग का वैभव। ये धरती पर रहेगा तो फिर धरती और स्वर्ग में अंतर क्या रह जाएगा। वो तो भगवान के प्रताप से, भगवान की महिमा से वो पारिजात वृक्ष द्वारिका में आया था। और जब भगवान ने अपनी लीला पूर्ण कर दी, वो पारिजात वृक्ष अपने आप स्वर्ग चला गया। आजकल लोग प्रचार करते हैं कि वहां बाराबंकी में एक पारिजात वृक्ष है, वहां जाओ तो लोग कहते हैं ये वही पारिजात है जो भगवान स्वर्ग से लाए थे। ऐसी कुएं में भांग पड़ी है महाराज की कुछ भी किसी को कोई बता रहा है, सब ज्ञान देने में लगे। जो वास्तविक पारिजात वृक्ष था वो तो चला गया वहां। कोई होगा संसार का पेड़, प्रकृति का कोई होगा, दुर्लभ वृक्ष होगा, लेकिन वो पारिजात नहीं। पारिजात तो स्वर्ग का वृक्ष है। वो केवल भगवान के संकल्प से धरती पर आया था और भगवान की लीला पूर्ण होने के बाद वो पारिजात वृक्ष स्वर्ग चला गया। भगवान जब द्वारिका आए तो वो 16,100 राजकन्याओं को पहले ही विदा कर दिया था द्वारिका के लिए। आने के बाद दिव्य सुंदर मंडप का निर्माण हुआ। और कितना बड़ा मंडप, आप कल्पना करो, 16,100 दुल्हन और एक दूल्हा विवाह मंडप में बैठे। कितना बड़ा मंडप रहा होगा। उस दृश्य की कल्पना करो, क्या भव्यता रही होगी, क्या दृश्य रहा होगा। स्वर्ग के देवता इस विवाह को देखने के लिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग, सिद्धेंद्र, मुनीन्द्र सब आए और बड़े दिव्य विशाल मंडप में, स्वर्ण के मंडप में, मणिमय मंडप में भगवान श्याम सुंदर गोविंद कृष्ण चंद्र ने 16,100 राजकन्याओं का पाणी ग्रहण किया और देवताओं ने पुष्प वर्षा की, जय जयकार की। इस प्रकार भगवान के 16,100 विवाह।
8 विवाह पहले हो चुके थे। कुल मिलाकर के 16,108 विवाह। और इन 16,108 कन्याओं से एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां पैदा हुई भगवान की। बोले महाराज ये कैसे संभव था? बोले सब कुछ भगवान के संकल्प से होता था। सोचो 16,108 पत्नी हो और व्यक्ति 24 घंटे में अगर एक पत्नी को आधा मिनट दे फिर भी वो सारी पत्नियों से मिल नहीं सकती। आधा मिनट क्या 10 सेकंड का समय दे तब भी सबसे नहीं मिल सकती। और सभी पत्नियां भगवान की सदा प्रसन्न रहती थीं और भगवान से संतुष्ट थीं। और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां। इतना बड़ा विशाल परिवार भगवान गोविंद का। किसी व्यक्ति ने कहा 16,108 विवाह करने वाला व्यक्ति भगवान हो सकता है? वो तो कोई बहुत बड़ा भोगी होगा। बोले नहीं, हमारे पूज्य महाराज श्री तो कहते थे 16,108 विवाह करने वाला ही भगवान हो सकता। क्यों? बोले भगवान ही ऐसा काम कर सकते हैं, मनुष्य थोड़ी कर सकता। मनुष्य के तो बस की नहीं है। एक विवाह व्यक्ति करता है और जीवन भर ताना सुनता है। जीवन भर पत्नी यही कहती क्या किया आपने मेरे लिए। तो घर गृहस्थ लोग जानते ही, आप लोग हो, अनुभव होता होगा। बोले आपको कहां से अनुभव हुआ बाबा जी को? अरे बोले आप ही लोगों को देख करके सुन करके हमको भी पता चल जाता है। घर घर की कहानी यहां तक आती है, ऐसी बात नहीं है। तो एक विवाह व्यक्ति कर ले तो जीवन भर पत्नी का ताना सुनता है। सुनना भी चाहिए, गृहस्थ जीवन में ये सब होता ही है, कोई नई बात नहीं है। 2 विवाह कर ले महाराज तो सिर के बाल उड़ जाएंगे। हाँ पक्का है, एक बाल नहीं बचे। 3 विवाह दशरथ जी का हुआ तो राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को वन में भेजना पड़ा। और 16,108 विवाह करने के बाद भी गोविंद चैन की बंशी बजा रहे हैं। ऐसी लीला तो भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और सभी पत्नियां भगवान से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। कभी किसी के मन में कोई दुर्भाव नहीं आया भगवान के प्रति। और भगवान सबको संतुष्ट रहे। इस रहस्य को जानने के लिए एक बार नारद जी आए। नारद जी ने सोचा चलो चल करके देखते हैं भगवान रहते कैसे हैं, सभी पत्नियां भगवान से प्रसन्न कैसे रहते। तो नारद जी आए तो सबसे पहले रुक्मिणी जी के महल में पहुंचे। तो क्या देखते हैं, भगवान रुक्मिणी जी के साथ बैठ करके अग्निहोत्र कर रहे थे। ओम प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा। भगवान अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ अग्निहोत्र यज्ञ आदि कर्म कर रहे थे। नारद जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके नारद जी वहां से विदा हुए, सत्यभामा जी के महल में पहुंचे। तो वहां क्या देखते हैं, सत्यभामा जी ला ला करके स्वर्ण मुद्राएं और वस्त्र भगवान को दे रही हैं। और भगवान ब्राह्मणों को, संतों को दान कर रहे हैं। और वे ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करके भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। नारद जी वहां से प्रणाम करके बढ़े, जाम्बवती के महल में गए। तो क्या देखते हैं, जाम्बवती के पुत्र सांब को गोद में लेकर के भगवान खिला रहे हैं अपने बेटे को। और अपनी पत्नी से मधुर वार्ता कर रहे हैं, प्रेम की वार्ता चल रही है। नारद जी ने वहां भी भगवान को प्रणाम किया और चल पड़े। कालिंदी के महल में पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक सिंहासन उधर लगा है, एक सिंहासन इधर लगा है, बीच में चौसर बिछी हुई है। भगवती कालिंदी उधर बैठी हैं, इधर गोविंद बैठे हैं। दोनों पति पत्नी दिव्य दंपति चौसर खेल रहे हैं। बाजियां गोटियां फेंकी जा रही हैं।
और कभी भगवान की बाजी आगे हो जाती, कभी कालिंदी की बाजी आगे हो जाती, और कालिंदी की सखियां ताली बजाती, कभी भगवान के परिकर जय जयकार करते, और इस आनंद में दिव्य दंपति बैठकर चौसर खेल रहे हैं। नारद जी ने प्रणाम किया, वहां से दूसरे महल में पहुंचे। जहां जहां नारद जी गए सब जगह भगवान को कुछ न कुछ करते हुए पाया। नारद जी ने प्रणाम किया। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप धारण करके लीला करने वाले भगवान। तो ये भगवान कृष्ण का चरित्र बड़ा अद्भुत है। जितनी पत्नियां उतना ही रूप धारण करके भगवान तत्त महलों में रहते, और कभी किसी पत्नी को यह अनुभव नहीं हुआ कि भगवान मुझसे कहीं दूर गए या मेरी बात नहीं सुनी। सब संतुष्ट रहती थी। इसके बाद कथा आती है भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह भी बड़ा विचित्र हुआ। अनिरुद्ध अपने महल में लेटे थे। उस समय बाणासुर, जो राजा बलि का बेटा है, बाणासुर की बेटी चित्रलेखा, बाणासुर की बेटी उषा, उसकी एक सहेली थी, उसका नाम था चित्रलेखा। एक दिन उषा सोई हुई थी और स्वप्न में उसने भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध भी भगवान की विभूति हैं। अभी मैंने कहा भगवान के ही स्वरूप हैं चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। परम सुंदर, परम मनोहर अनिरुद्ध और कामदेव के पुत्र हैं। अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा उषा ने, और उषा ने स्वप्न में ही अनिरुद्ध को अपना पति मान लिया, और स्वप्न में ही उनके गले में माला उला डाल दी। थोड़ी देर के स्वप्न में बरसों की कहानी हो जाती। आप सपना जब देखो रात में, 1 घंटा व्यक्ति सोता है, उसी में सपना देख लेता, कहाँ गए, वहां घर बनाए, वहां घूमे, ये किए, बरसों बीत गए, और तब तक कुल मिला करके 1 घंटा, नींद खुल गई, सब काम खत्म। स्वप्न में उषा ने देखा, अनिरुद्ध का वर्ण कर लिया। जब नींद खुली तो नींद खुलते ही उषा हा कांत, हा कांत, हा नाथ, हा प्रियतम कह करके चिल्लाने लगी। उसकी सखी चित्रलेखा ने देखा, अरे तेरा ब्याह नहीं हुआ और तू किसका मनोरथ कर रही है? कौन है तेरा कांत? हा कांत, हा प्रियतम। तब उषा ने सब कुछ बताया। स्वप्न में ऐसे मैंने देखा है और मैंने तो वर्ण कर लिया है, अब ढूंढो कि वो कौन। जैसा जैसा लक्षण बताया स्वप्न में जो देखा था उषा ने। चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी कुशल थी। चित्रलेखा ने चित्र बनाना शुरू किया। चित्र बनाया, चित्र बन गया द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का, जैसा जैसा बताया। बोले ये है। उषा ने कहा ये तो नहीं है, लेकिन इनसे मिलता जुलता चेहरा है, और इन्हें देख करके तो मुझे संकोच हो रहा है। ये चित्र मेरे सामने से हटा दो। दादा ससुर जी हैं तो संकोच होना ही था। फिर चित्रलेखा ने चित्र बनाया, प्रद्युम्न जी का चित्र बन गया। बोले हाँ, इनसे इनका मुखमंडल तो बहुत मिलता है, लेकिन ये भी नहीं है। तीसरी बार में चित्रलेखा ने जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उषा ने कहा बस बस यही है, इन्हीं को मैंने स्वप्न में देखा था। चित्रलेखा ने कहा ये तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के पौत्र हैं। बोले जो भी हो, मैंने तो इनका वर्ण किया है, इनको किसी प्रकार हमसे मिला दो। चित्रलेखा ने कहा ठीक है। चित्रलेखा को अनेक प्रकार की माया का ज्ञान था। चित्रलेखा ने अपनी माया के द्वारा भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को उनके बिस्तर के सहित उठाया महल से,
और माया के द्वारा उठाकर ला करके चित्रा को उषा के महल में रख दिया। अब तो महाराज अनिरुद्ध उषा के महल में ही रहते, द्वारका में किसी को पता ही नहीं चला, और बाणासुर के यहां भी किसी को नहीं पता चला, और महल के अंदर उषा के साथ अनिरुद्ध रहते थे। द्वारका में इसलिए नहीं पता चला कि भगवान के इतने नाती पोता लाखों करोड़ों की संख्या में थे, एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र, फिर एक एक बेटियां, फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां, इतने नाती पोता। अब लाखों करोड़ों में भगवान को कहां याद रहे कौन नाती किधर गया, कौन पोता क्या कर रहा है। इतना बड़ा परिवार भगवान श्री कृष्ण का था। 4 महीने बीत गए, द्वारिका में किसी को पता नहीं चला अनिरुद्ध हैं कहां। और इधर बाणासुर को जब कुछ संदेह हुआ तो बाणासुर ने अपनी बेटी उषा के महल में जाकर देखा, अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया। नारद जी ने जाकर के द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश को बताया, द्वारिकाधीश आपका पौत्र बाणासुर के कारागार में बंद है, और यहां इतने बड़े बड़े वीर यदुवंशी अपने आप को धरती का सबसे बड़ा वीर कहते हैं, अपने भुजाओं का गौरव दिखाते हैं, और यदुवंश का एक बालक 4 महीने से बाणासुर के कारागार में बंद है, कोई छुड़ाने तक नहीं जा सका। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण ने कहा हमको पता ही नहीं था, चलते हैं। भगवान श्याम सुंदर आए, बाणासुर को ललकारा, बाणासुर से भगवान का युद्ध हुआ। उस युद्ध में बाणासुर को भगवान शंकर ने वचन दिया था, भगवान शंकर का वो भक्त था। भगवान शंकर ने बाणासुर को वचन दिया था मैं तुम्हारे प्राण की सदा रक्षा करूंगा। अब जब युद्ध होने लगा तो भगवान के सामने कौन टिकेगा। 1000 भुजाएं थी बाणासुर की। भगवान ने अपने चक्र के द्वारा बाणासुर की भुजाओं को काटना शुरू किया। जैसे वृक्ष की डाली को व्यक्ति काटता है, उसी प्रकार बाणासुर की भुजाओं को भगवान अपने चक्र के द्वारा जब काटने लगे। भगवान शंकर युद्ध करके थक चुके थे, उनकी सेना भी पराजित हो गई भगवान की सेना से। अंत में भगवान शंकर ने आकर के अपना भिक्षा पात्र आगे कर दिया, और भगवान शंकर ने कहा हे द्वारिकाधीश, हे नाथ, मैं आपसे बाणासुर के प्राण की भिक्षा मांगता हूं, आप बाणासुर के प्राण की भिक्षा मुझे दे दो, इसे जीवन दान दे दो, क्योंकि मैंने वचन दिया है मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगा, मेरा वचन झूठा हो जाएगा। भगवान ने कहा हे भोलेनाथ, आप चिंता मत करो, मैं इसे मारूंगा नहीं, इसकी भुजाओं को केवल काटूंगा, क्योंकि इसकी भुजाएं इसके अहंकार का कारण बन गई हैं। अहंकारी व्यक्ति का अहंकार जिस कारण से है उस कारण को नष्ट कर देना चाहिए, उसको नष्ट करना जरूरी नहीं है। जिस कारण से उसे अहंकार है वो नष्ट हो जाए, और भगवान यही करते हैं। जिस कारण से व्यक्ति को अहंकार होता है भगवान उस कारण को ही विनष्ट करते हैं। धन का अहंकार होगा, ठाकुर तुम्हारा धन नष्ट कर दे। पद प्रतिष्ठा का अहंकार आ जाएगा, भगवान ऐसी लीला करेंगे वो पद प्रतिष्ठा चली जाएगी। ठाकुर जी को अहंकार अच्छा नहीं लगता। उन भुजाओं के कारण ही बाणासुर को गर्व था, भगवान ने उन भुजाओं को काट डाला। और भगवान ने शंकर जी से कहा भोलेनाथ, इसके पर बाबा को मैंने वचन दिया था तुम्हारे वंश में कोई उत्पन्न हो मैं उसका वध नहीं करूंगा, तो मैं इसको मारूंगा नहीं। इसके पर बाबा कौन थे? बोले ये बाणासुर। बाणासुर के पिता महाराज बलि, बलि के पिता महाराज विरोचन, और विरोचन के पिता भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए जब नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हुए थे, हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को जब विदीर्ण कर दिया, यस्तंभात गर्जमानो गगड गड़गड़ाद बालचंद्राद दृष्टः व्योमा भूत पाट्यमानः पपट पटपटस्ताड्यमान सटाभिः
गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। वक्षस्तस्य विदारयन् निज नखैः वात्सल्यमापादयन्। जब हिरण्यकश्यपु का नरसिंह भगवान ने वध कर दिया, प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की, तो भगवान ने प्रहलाद से कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा प्रभु एक प्रार्थना है कि आप मेरे पिता को क्षमा कर दो। मेरे पिता ने आपको गालियां दी, मेरे पिता ने आपको अपशब्द कहे, मेरे पिता की दुर्गति न हो, मेरे पिता की उत्तम गति हो, आप ऐसी कृपा करो। प्रहलाद के इन वचनों को सुनकर नरसिंह भगवान की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा प्रहलाद, जिस पिता ने तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए, उस पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में इतना बड़ा सद्भाव है, यही भक्त का स्वरूप है। जो अपकार करे उसके लिए भी उपकार की भावना हो, यह भक्त का स्वरूप है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। भगवान कहते हैं प्रहलाद, इस दुर्दांत के प्रति भी तुम्हारे मन में ऐसे सद्भाव हैं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आप मुझे पुत्र बना दीजिए। भगवान ने कहा तुम मेरे पुत्र हो। प्रहलाद जी ने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपका पुत्र तो सारा संसार है। वयम अमृतस्य पुत्राः, हम सब उस अमृत परमात्मा के पुत्र हैं। प्रहलाद जी ने कहा सारा संसार आपका पुत्र है, लेकिन मैं इस अर्थ में नहीं कह रहा हूं। बोले तब? प्रहलाद जी ने कहा पुत्र का मतलब होता है पुम नाम नरकात। पुम माने नरक, और नरक से जो अपने पिता को बचा ले उसको कहते हैं पुत्र। पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः। जो अपने पिता को नरक जाने से बचा ले। बोले महाराज पाप करेगा तो नरक जाएगा? बोले पिता चाहे जितना पाप करे, लेकिन पुत्र इतना धर्मात्मा हो कि अपने धर्म बल से और अपने सदाचरण से अपने पिता को भी नरक में जाने से बचा ले, उस पुत्र को पुत्र कहा जाता है। यही पुत्र का अर्थ होता है। प्रहलाद जी ने कहा हे प्रभु आप मुझे पुत्र बना दो, मेरे पिता की दुर्गति न हो, मैं ये चाहता हूं। मेरे पिता ने आपको गालियां दी, अपशब्द कहे, आपका अनादर किया, ये महान पाप है, लेकिन मेरे पिता की सद्गति हो, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूं। और इसलिए भी कि मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया, मेरी धमनियों में, मेरे शरीर की नस नस में पिता का वो रक्त प्रवाहित हो रहा है। पिता ने ही ये शरीर दिया। अगर ये शरीर मुझे मेरा पिता न देता तो मैं आपकी भक्ति कैसे कर पाता। इसलिए उस पिता के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, हे प्रभु आप मेरे पिता को क्षमा करो। भक्त प्रहलाद की इस भावना को सुनकर के भगवान नरसिंह रो पड़े। नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त जिसके कुल में उत्पन्न हो जाए उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। जो आज भी हम लोग कहते हैं ना, गांव में लोग कहते हैं महाराज ऐसे धर्मात्मा पैदा भये कि 21 पीढ़ी तर गई। कहते हैं ना गांव में, घर घर में कहते लोग। ये कहां लिखा है? बोले भागवत में ही। और नरसिंह भगवान ने कहा त्रिह सप्तभि पिता पूत पितृभि सहते नघ। हे प्रहलाद तुम्हारी तो 21 पीढ़ी तर जाएगी। तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हुआ। लेकिन इतना कहने के बाद भी भगवान को संतोष नहीं हुआ। भगवान के मन में इस बात का दुख बना रहा कि मैंने अपने भक्त को सुख देने की जगह पर दुख दे दिया। बड़ी सूक्ष्म बात है महाराज। सुख देने के जगह पर दुख दे दिया। क्या दुख दिया?
भगवान मन में सोचने लगे, मैंने आज अपने भक्त के पिता को मार डाला, और एक पिता के मरने पर पुत्र को दुख होता है। आज मैंने इस असुर का वध करके अपने भक्त प्रहलाद को दुखी कर दिया, उसके पिता का वध मैंने किया, और इस कारण से मेरे भक्त को दुख हुआ। भगवान को पश्चाताप होने लगा। भगवान ने कहा, प्रहलाद जाओ, आज तो मैंने क्रोध में तेरे पिता का वध कर दिया, लेकिन आज मैं वचन देता हूं, तुम्हारा अगर कोई संबंधी होगा, तुम्हारा रिश्तेदार होगा, तुम्हारे परिवार का होगा, तो कितना भी बड़ा अपराध वो क्यों न करे, मैं उसको मृत्यु दंड नहीं दूंगा। आज ये मैं वरदान अपने तरफ से देता हूं। भगवान ने विशेष वरदान दिया था, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को, तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा। सोचो भगवान की भक्त वत्सलता कितनी विलक्षण है। भगवान ने कहा, तुम्हारे वंश में होगा, तुम्हारा संबंधी होगा, तो मैं उसे दंड नहीं दूंगा, उसे नहीं मारूंगा। क्या संकेत है? बोले, संकेत यही है कि भगवान के भक्त का संबंधी होना भी बड़े भाग्य की बात है। कुल में एक भक्त उत्पन्न हो जाए तो पूरे कुल का उद्धार हो जाता है, और भक्त के संबंध से ही भगवान उसके परिवार के सभी लोगों की रक्षा करते हैं। भले वो पाप कर रहे हो, लेकिन एक भक्त अगर उस परिवार में है तो उस संबंध के कारण भगवान संपूर्ण परिवार की रक्षा करते। कौरव का तब तक विनाश नहीं हुआ जब तक विदुर जी वहां पर थे। जिस दिन विदुर जैसे भक्त ने कौरवों का घर छोड़ दिया, अपना धनुष बाण रख करके हस्तिनापुर से चले गए, भगवान ने कहा, अब इनका विनाश तय है। फिर तो कौरवों का विनाश हुआ। यही रामायण में रावण ने इतने अत्याचार पापाचार किए, लेकिन रावण का विनाश तब तक नहीं हुआ जब तक श्री विभीषण जी महाराज लंका में रहे, भगवान के परम भक्त। और जिस दिन विभीषण को लात मार करके निकाल दिया रावण ने, उसी दिन लंका पर विपत्ति आ गई महाराज। अस कही चला विभीषण जबहि, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि, अस कही चला विभीषण जबहि, अस कही चला विभीषण जबहि, विभीषण जबहि, विभीषण जबहि। विभीषण जी को जब लात मार करके निकाल दिया रावण ने, तो लंका के लोगों की आयु समाप्त हो। क्यों? बोले, भक्त संबंध समाप्त हो गए। हमारे यहां तो आचार्यों ने यहां तक कहा है कि भगवान के भक्तों से अगर तुम्हारा संबंध है, भगवान का कोई महान भक्त तुम्हें अपना मानता है, तो तुम कुछ भी मत करो, फिर भी तुम्हारा कल्याण हो जाए। भगवान तुम्हें सद्गति प्रदान करेंगे। यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा। भगवान के परम भक्त जिसको देख लें अपनत्व की दृष्टि से कि ये हमारा है, यम यम पश्यति चक्षुषा, यम यम स्पृशति पाणिभ्याम, जिसको अपने हाथ से छू दे, अस्थावराणपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जनाः। पत्थर और पेड़ के अंदर जो आत्मा बैठी है, उस जड़ आत्मा को भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जो उसके परिजन हैं उनकी क्या बात है। ये भागवतों का महत्व है, भगवान के भक्तों का महत्व। भगवान के भक्त जिसको आत्मीय दृष्टि से देख लें और जो भक्तों का आत्मीय बन जाए, वो महान सौभाग्यशाली है। इसको हमारे यहाँ
आचार्यों ने भागवताभिमान कहा है। भागवताभिमान का मतलब हम भगवान के भक्तों पर हमको अभिमान हो जाए। ये भगवान के भक्त हैं, हमारे हैं, हम इनके हैं। भगवान के भक्तों से यह जो लगाव हो जाए, यह भी जीव का कल्याण कर देता है। और हमारे आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य, जिनकी पवित्र परंपरा है, 1000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में पेरुम्बदूर में केशव देव सोमयाजी के घर में श्री लक्ष्मण जी महाराज ही शेषावतार रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने यह मार्ग वैष्णव भक्ति का सिद्धांत सारे संसार को प्रदान किया। वे भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं, यद्वा भागवताभिमान बसति ही सार्थद्वयोच्चारणम। किसी भागवत के अधीन अपने जीवन को कर दो, किसी भगवत भक्त के अधीन तुम्हारा जीवन चले और द्वय मंत्र का अनुसंधान करते रहो, यही तुम्हारे कल्याण के लिए परम पर्याप्त है। इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़े। तो वैष्णवों का बड़ा महत्व है। जो भागवत जन हैं, भगवान के परम प्रेमी जन हैं, हम उनके बन जाएं। और इसी प्रकार से भागवतों के प्रति किया गया अपराध भी बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। भगवान का अपराध करो तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त का अपराध करो तो भगवान नहीं क्षमा करते, फिर तो दंड मिलेगा। भगवान को आप अपराध करो, भगवान को गाली दे दो, अपशब्द कह दो, अनादर कर दो, ठाकुर क्षमा कर देंगे। लेकिन भगवान के भक्तों का अनादर किया तो भगवान क्षमा नहीं करते। देवगुरु बृहस्पति इंद्र से कहते हैं, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। और जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ, निज अपराध निसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक सो जरही। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुन सुरेश रघुनाथ, सुन सुरेश रघु, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ। ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान ने कहा शंकर जी से, भोलेनाथ, मैं इसे नहीं मारूंगा क्योंकि ये प्रहलाद के वंश में उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसका अहंकार जिन भुजाओं के कारण उन भुजाओं को नष्ट कर दो। भगवान ने बाणासुर की भुजाओं को काट दिया। बाणासुर समझ गया, फिर तो बाणासुर ने आदर पूर्वक अपनी बेटी उषा का भगवान के पौत्र अनिरुद्ध के साथ विवाह कर दिया और विदा किया। भगवान अपने पौत्र अनिरुद्ध को और पौत्र वधू उषा को लेकर के द्वारिका आए। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। कथा तो बहुत है, लेकिन सूत्र रूप में ही सारी बात कहेंगे। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन भगवान के पुत्र